नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि जैसे ही कोई मैं नई वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज निफ्टी ऊपरी स्तरों से नीचे की तरफ गिरावट आई, 62 पॉइंट माइनस बंद हुआ है निफ्टी आज ओपन हुआ था 18,177 पर, एक हाई लगाया 18,178 पर, मतलब जहाँ खुला लगभग वहीं हाई लगाया। उसके बाद उसने एक लो लगाया 18,048 पर और क्लोजिंग हो गई 18,082 पर। 18,100 के नीचे क्लोजिंग हो गई है। जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था जिसे हमने कल क्रॉस करके बंद कर दिया था वो था 18,114। तो कल उसके ऊपर गए, आज उसके नीचे आ गए। आज नीचे आ गए तो टेक्निकल में एक चीज़ आप ध्यान रखना, कोई भी अगर एरिया ब्रेकआउट होता है तो अगर इंट्राडे में हो रहा है तो 15-15 मिनट की दो कैंडल कम से कम क्लोज हो जानी चाहिए ऊपर, और ज़्यादातर हिस्सा बॉडी का उस रेजिस्टेंस के ऊपर हो। अगर एक कैंडल क्लोज हो जाती है और दूसरी कैंडल नीचे हो जाती है तो कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी माना जाता है। हालांकि अभी इसमें निफ्टी में नीचे की तरफ एक सपोर्ट भी है जो है 18,012 पर। और आज रात को अमेरिका में फेड की मीटिंग का फैसला भी आना है, तो देखते हैं हम 18,012 का लेवल जो हमारा सपोर्ट का एरिया है इसे हम बचा पाते हैं या इसके भी नीचे चले जाते हैं। अगर 18,012 के नीचे चले गए तो अभी उस हालत में हम इसे फॉल्स ब्रेकआउट मान के चलेंगे, नहीं तो फ़िलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वहाँ पे फेड जो भी बोले उसके बाद मार्केट ऊपर कोई चलने लगे और कल हम दोबारा 18,114 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो फिर हम उसके बाद 18,350 तक भी आराम से जा सकते हैं। तो अभी कोई ऐसा नहीं है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट में बोल रहे हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, अभी कुछ नहीं है। 18,000 के नीचे क्लोजिंग आने के बाद ही इस चीज़ में हम बात करेंगे कि क्या हुआ है। अब आइए आज के 5 मिनट पर नज़र डालते हैं कि इंट्राडे चार्ट में आज क्या रहा। तो आज की पहली कैंडल ये है, तो इसके ऊपर और इसके नीचे हमने लाइन ड्रॉ कर ली और ये साइडवेज बहुत देर तक हुआ तो हमने तो बराबर में ही सौदा काट दिया था। लगभग 3 या 4 पॉइंट के लॉस में हमने सौदा काट दिया। हालांकि उसके बाद थोड़ा 11 बजे के बाद गिरा, क्योंकि हम 10 साढ़े 10 बजे तक मैं ज़्यादातर आपको बोलता हूँ कि तब तक अगर मोमेंटम आए तो फिर आप उसे कैरी भी कर सकते हो। मतलब कैरी से मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके इंट्राडे में पूरे दिन भर कैरी कर सकते हो। लेकिन जब 5 मिनट की कैंडल ही नीचे नहीं कटी और हमारा सपोर्ट का एरिया भी पास में ही था तो हमने अपनी जो पोजीशन बनाई थी उसे 2-3 पॉइंट में ही क्लोज़ कर दिया नीचे। तो हालांकि यहाँ एक गैप का एरिया है, नीचे 18,000 के पास निफ्टी को सपोर्ट है। तो कल अगर बाज़ार सब कुछ होने के बाद अगर आपको 18,000 के पास दिखाई देता है और 15-20 मिनट या आधा घंटा इस लेवल के ऊपर टिकता है तब आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी को बाय करना। पहला टारगेट 18,114। और अगर किसी अच्छी खबर के कारण बाज़ार इसके ऊपर ही खुलता है तो हम एकदम से बाइंग करने नहीं आएंगे। पहला तो हम 5 मिनट वाली कैंडल से ही देखेंगे। और लेकिन अगर बाज़ार 350 के आसपास खुला, मान लो खुल भी सकता है 300-350 के आसपास, तो फिर हम प्रॉफिट बुकिंग, अगर किसी के पास निफ्टी की पोजीशन पड़ी है तो उसमें वो प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचना, ना कि यहाँ से फ्रेश तेज़ी बनेगी। तो कल देखते हैं कि होता क्या है आज रात को अमेरिका में, उसके बाद ही अब कल के लिए बात की जाएगी। अब आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी एक बार व्यू बना देते हैं। बैंक निफ्टी तो जैसा कि लगभग 1 2 3 4 5 6 7वां दिन आज जा रहा है, तो बार बार 41,530 पे जो इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है वही रेजिस्टेंस से बार बार नीचे गिर जाता है। तो आज बैंक निफ्टी 142 पॉइंट माइनस बंद हुआ। आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 41,472, वहीं हाई लगाया 41,474। मतलब जहां ओपन हुआ वहीं लगभग हाई लगाया। और फिर दिन के दौरान बैंक निफ्टी 41,060 के आसपास आ गया था और वहां से 100 पॉइंट का जंप लेकर 41,146 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हो गया 142 पॉइंट के नुकसान के साथ।
तो इसमें भी यही है कि नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी आज अमेरिका की फेड दरों की फैसले के बाद अगर नीचे की तरफ आता है तो 40,784 लगभग इस एरिया में बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट है। और अगर 41,530 के ऊपर चलता है बाज़ार, तब उस के चलते बाज़ार में शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। तो देखते हैं कि क्या होता है कल बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। अब आपको मैं डाउ जोन्स के एक बार चार्ट दिखा देता हूँ, डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो कल डाउ जोन्स 80 पॉइंट माइनस बंद हुआ था। इस समय डाउ जोन्स के फ्यूचर 17 पॉइंट माइनस काम कर रहे हैं। तो डाउ जोन्स खुद भी कंफ्यूज है कि आज वो क्या करेगा। तो डाउ जोन्स के चार्ट पर मैं आपको लिए चलता हूँ। ये डाउ जोन्स के चार्ट आपके सामने आ गए हैं। तो डाउ जोन्स को भी अपना 32,381 के आसपास डाउ जोन्स को सपोर्ट है डेली चार्ट पे। और एक जो रेजिस्टेंस है जो पिछले 3 दिनों से ले रहा है रेजिस्टेंस इस कैंडल के हाई का है, वो है 32,890 और उसके बाद 33,364। तो देखते हैं कि डाउ जोन्स भी आज क्या करता है, तो उसके बाद ही अब कोई फ्रेश पोजीशन बनेगी अगर ये नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि ये बाउंस बैक की तौर पर ही डाउ जोन्स ऊपर आ रहा था। तो हो सकता है कि एक बार नीचे भी जाए, या ये भी हो सकता है वो एक बार ऊपर की तरफ ये इस रेजिस्टेंस को छूने आए, जो कि है 33,364। तो बड़ा कंफ्यूजिंग मार्केट इस समय हो रखा है। जो भी होगा कल हमें पता लग जाएगा। तो इंडेक्स पे विचार विमर्श करने के बाद अब आपको एक दो स्टॉक पर व्यू दे देता हूँ जो जिस पर आप कल नज़र रख के चल सकते हैं। तो पहला स्टॉक है सिंजिन का। सिंजिन लगातार तेज़ी में बना हुआ है। इसके रिजल्ट आए थे 20 अक्टूबर को। उसके बाद से ये हर एक रेजिस्टेंस जो एरिया था उसको क्रॉस करता हुआ जा रहा था। परसों इसने अपने रेजिस्टेंस एरिया जो कि 627 के आसपास का था, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया था। लेकिन कल इसने नीचे आने की कोशिश करी तो हमने इसे अवॉइड कर दिया। आज इसने फ्रेश ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया है। तो आप इसको सिंजिन को अगर किसी कारण से थोड़ा सा नीचे मिलता है 640 के आसपास, 643 की फ़िलहाल इसमें क्लोजिंग हुई है, तो आप इसको फ्यूचर में बाय करके चलें। सिंजिन में आपको जो नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिले जाएंगे 683 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला 663 का भी एक टारगेट बन सकता है। तो 663 से 683 के टारगेट के लिए सिंजिन को बाय करके आप चल सकते हैं। तो एफ&ओ का ये स्टॉक आपके लिए कल ट्रेड करने के लिए सिंजिन। दूसरा जो स्टॉक मेरी रडार पर आया है जिसको आप कल काम कर सकते हैं, जिसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो है IRCTC। IRCTC के रिज़ल्ट अभी दूर हैं, 30 नवंबर को तो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। तो रिज़ल्ट से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये हमारी जो एक रेजिस्टेंस की लाइन थी उसको जो बार बार इसने 3-4 बार यहाँ दे के रिस्पेक्ट किया था कंटिन्यू, 1 2 3 4 5 6 दिनों से रेड कैंडल बना रहा था लेकिन नीचे नहीं गिर रहा था। तो आज इसने ये ब्रेकआउट कर तो दिया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 2 दिन हो जाने चाहिए। तो आज ये पहला दिन हो गया। 52 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी हमें, तो 55 आ गई। तो कल भी अगर शाम 2:30 बजे तक भी ये ऊपर ही रहता है तो आप इसको प्लस की पोजीशन बनाना और 752 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना। और इसमें आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे 800 तक के और पोजीशनल 840 के। तो IRCTC में आप बाय करके चल सकते हैं। लेकिन जो आदमी सुबह ही प्लस करके चलेगा तो उसके लिए स्टॉप लॉस आज के लो के रहेगा। अगर 2:30 बजे तक अगर आप वेट कर सकते हो, उस हालत में हो सकता है कि आपको 766 और 770 के आसपास भी अगर ये भाग जाता है तब आपको उतना रिस्क लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी, लेकिन ये वो ब्रेकआउट कंफर्म माना जाएगा। तो जिन लोगों को शाम को पोजीशन बनानी है तो वो 752 के नीचे 750 का स्टॉप लॉस रखें। जिन्होंने सुबह ही पोजीशन बना लेनी है तो वो आज के लो का स्टॉप लॉस जो कि है 738, ये स्टॉप लॉस रख के आप बाय करके IRCTC को चल सकते हो। तो ये था मेरा IRCTC पे व्यू। दोस्तों ये जो भी व्यू हैं ये मेरे पर्सनल व्यू हैं। आपके व्यू मेरे व्यू से डिफरेंस हो सकते हैं। तो कृपया कोई भी बाय या सेल का एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने स्टॉक ब्रोकर से ज़रूर संपर्क करें। उनकी राय भी अवश्य ले लें, क्योंकि किसी भी प्रकार के प्रॉफिट और लॉस की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और अपने क्लाइंट्स के साथ भी इन्हें शेयर करता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की।